राकेश जी, आप वार्ड 16 के मौजूदा पार्षद हैं, लेकिन आपके ही लोगों का आरोप है कि अगर वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं तो आपका जवाब होता है कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं। कई गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ही वार्ड के लोगों ने कि उनके बारिश में उनके लोगों के घर ढह गए, उनके घरों में पानी भर गया, लेकिन आपने एक बार भी जाकर लोगों का समस्या जो है उसके रिगार्डिंग आपने कोई पड़ताल या फिर कोई समस्या का समाधान नहीं किया। देखिए, पहले तो मैं आपको पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने सभी गांव निवासियों को और साथ साथ अपने वार्ड निवासियों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये संकट का समय और राजनीति का समय नहीं है। जहां तक आपने बात करी कि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं कि मैं लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता, नहीं उनकी बात को ध्यानपूर्वक देख पाता, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको ये भी पता होगा कि विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है हमारे देश में। तो ये जो लोग मेरे खिलाफ जो इतनी बातें कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। आप देखिए, जिस समय आपने उन लोगों से सवाल जवाब पूछे हैं, लोग तो बहुत सारे वहां पर खड़े हैं, लेकिन केवल और केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे एंटी चलते हैं, जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो वहां पर आकर के इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि हाँ जी, जो एमसी है वो हमारी बात नहीं सुनता या हमारे खिलाफ जो है दिन रात जो है खिलाफत हमारी करता है, हमारी समस्याओं का समाधान करना उसकी इच्छा शक्ति नहीं रहती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आज 15 तारीख हो गई है जुलाई, आज टिल डेट तक 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में लगभग 4,500 लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट और विदाउट एनी कॉस्ट अपने काम जो है यहाँ करवा के जा चुके हैं। और ये कोई भी एक व्यक्ति ऐसा कोई कह दे कि हाँ यार, हमारे एमसी ने हमारे से 10 रुपए की कोई डिमांड करी काम के एवज में, या फिर हमारा काम करने से पहले ये कहे कि तूने मुझे वोट नहीं डाली या तू तो मेरे एंटी पार्टी का व्यक्ति है तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा, तो मतलब आप जो कहेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं। मैं आज ही अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पानी का रुख जो है वो बाहर ना जाकर आपने उनके घरों की तरफ मोड़ दिया और उनको जो पानी है उसमें पानी घरों के अंदर जब गया तो उनको आज किराए के मकान में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जहां तक पानी की प्रॉब्लम आपने बताई, ये जो आसमानी आफत हमारे देश पर कहर बन के टूटी है, इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, यदि मेरा घर रोड के लेवल से बहुत नीचे है और मेरा घर जो पिछले 30 साल पुराना बना हुआ है, तो उसमें मैं किसी एमसी या किसी सरकार को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात, वो जो महिलाओं की बात है, वो परेशान इसलिए घूम रही है क्योंकि ये जो ओपोजिशन के लोग हैं वो उनकी चाबी जैसे भी भरेंगे वो उसी तरीके से बयानबाजी करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। ठीक है, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना है या नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से गाइड किया जाएगा वो उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि जो वो ओपोजिशन के लोग जो सामने खड़े हैं उनको पहले उनको ट्रेंड करके, क्योंकि आपको कोई सपना तो आया नहीं होगा कि आप वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। नेचुरल सी बात है कि आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ पर आइए, तो इन्फॉर्म करने से पहले वो पूरा एक षड्यंत्र जो है मैं कहूँगा वो रचा गया वहां पर, और उस तरीके से उनको गाइड किया गया कि जिस टाइम हम मीडिया वालों को बुला रहे हैं आपने इस तरीके से बयानबाजी करनी है जिससे कि इस एमसी का जो है वो किसी तरीके से ग्राफ नीचे आए और हम जो अपनी राजनीतिक रोटी है वो सेक सकें। आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप आरोपों को साजिश करार दे रहे हैं। एग्जैक्टली। जो लोग हैं वहां के, जो अभी रह रहे हैं वहां, कई घर जो हैं वो ध्वस्त हो गए, क्या आपने दौरा किया? मैंने दौरा किया, मैं डे 1 से उनके बीच में जा रहा हूं और बार बार उनको एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन भी कर रहा हूं कि इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जो कई सालों से सत्ता से बाहर घूम रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो बहुत बड़ी अवसर हमें मिला है। कौन से ऐसे लोग हैं, नाम बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, एक हमारा पूर्व सरपंच और एमसी जो है यहाँ पर विनोद कुमार रहा है, वो है, ये सब उसी के गुर्गे हैं बेसिकली। एक वो एक्स पंच भी आपके साथ खड़ा था वहां पर। उस व्यक्ति की शुरू से विचारधारा यही रही है कि जिस ओर का पलड़ा भारी दिखा वो उस तरफ हो लिया, उसका कोई अपना कोई पर्सनल स्टैंड नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारा पूर्व सरपंच और एमसी विनोद कुमार रहा, उसने पता नहीं वो कपड़ों की तरह पार्टियां बदलता है, वो आए दिन पार्टियां बदलता है। उन लोगों को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इन लोगों के बीच में जाकर के ये नहीं पूछा होगा कि आप लोग ठीक है कि नहीं है। देखिए, जो भूमिगत जो नुकसान उन लोगों का हुआ है
वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरी सिंपैथी उनके साथ है कि उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मैं उन लोगों के बीच में जाकर के उनको मैंने एक चीज कही है कि भैया रात को भी अलर्ट रहें। एक रात यदि हम नहीं भी सोएंगे, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी थी, मुझे बताया गया था कि कौशल्या डैम से पानी जो है अभी भारी मात्रा में और भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है पानी छोड़ना। जो सरप्लस वाटर उनके पास था उनको छोड़ना जरूरी था, जिसके लिए मैंने उन लोगों को आगाह किया कि देखिए जो नुकसान हमारा होना है वो होगा, लेकिन कम से कम जानी नुकसान मेरे लोगों का ना हो, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। और स्पेशली मैं कहूंगा कि युवाओं की मैंने एक ड्यूटी लगाई कि भाई जो बुजुर्ग हैं उनकी देखरेख का जिम्मा जो है और बच्चों की देखरेख का जिम्मा आप लोगों के ऊपर है। कोई इस प्रकार का नुकसान ना हो। मेरा नंबर आप लोग ले लीजिए, आधी रात भी अगर आप लोग फोन मारेंगे मैं 24/7 आपके बीच में मौजूद रहूंगा। राकेश जी, एक आप एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि जिसका पलड़ा भारी होता है उसकी तरफ होता है, लेकिन इस टाइम ये देखें तो आप यहाँ के पार्षद तो आपका पलड़ा भारी है, तो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? जी मैं बताता हूँ ये थोड़ी सी हंसी भी आएगी शायद आपको इसके लिए। जब ये चुनाव था, जब मैं चुनाव जीता, तो क्योंकि उनको पुराने, वो भी ऐसी बात नहीं है, पुराने धुरंधर हैं, उनको भी पता है भी कहाँ इस समय क्या स्थिति है और कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। तो उससे पहले ही सारा जो ग्राउंड है, क्योंकि देखिए मैंने भी चुनाव लड़ना है, मैंने भी जीतना है, तो किसी ने कहा है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है, तो हमें भी लोगों की जरूरत रहती है, सबको रहती है। तो वो लोग उस चुनाव में मेरे साथ थे, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि वो हमेशा 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, 10-10 रुपए की दारू पैक जो है वो बना करके लोगों को जहर बेच रहे हैं, जो इंजेक्शन वाली दारू है, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और हमारी जो मतलब पिछले 6 महीने में मुझे लगता है 8 से 10 युवा साथी जो कि 20 से लेकर के 27-28 साल तक की, 30 साल तक की उम्र के, वो जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। तो क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? जी, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, आपके कहने का मतलब ये है? पुलिस तो देखिए आपको पता ही है पुलिस कितना काम करती है। पुलिस जितना काम उनके मतलब होना चाहिए उनकी तरफ से उतना काम नहीं हो पाता, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात उनकी है, वो चुनाव में मेरे साथ थे। भाई साहब ने एक सवाल किया मुझसे भी, वो चुनाव में मेरे साथ थे, उनको लगता था कि चुनाव आने के बाद कोई ऐसा कोई सिस्टम बनेगा कि हमारा जो ये सिस्टम है रेगुलर चलता रहेगा, जो हमारे अवैध धंधों का सिस्टम है, बट वैसा नहीं हुआ। एक मैं उन चीजों के खिलाफ डे वन से था, पहले दिन से उस चीज के खिलाफ नहीं। अभी एक दूसरा आप कह रहे कि आपके यहाँ पे, इसका मतलब आपके यहाँ पे नशा भी पैर पकड़ चुका है? नशा तो इतने पैर पकड़ चुका कि पूछिए मत। नशे ने तो वो हालत कर दी, आज हमारी युवा पीढ़ी उसमें जा रही है। लेकिन मैं अपने लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, मैं शरेआम लोगों की दारू की बोतलें उठा करके फेंक देता हूँ, लोगों के भरे भरे बैग उठा करके फेंक देता हूँ। क्यों? यदि वो सार्वजनिक स्थान पर, जहाँ पर हमारी बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो मार्केट में अगर खरीदारी के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो उनके कारण नहीं जा पाते, तो मैं तो बहुत, जिसे कहते हैं कि निडर होकर सारा काम कर रहा हूँ। आपके वार्ड में ही रिहायशी एरिया में एक शराब का ठेका है। शराब का भाई साहब मुझे अफसोस है कि वो शराब का ठेका बंद हो गया, और इस वजह से इन लोगों की और भी चांदी होगी, इनकी तो लॉटरी लगी है। क्योंकि वो ये घर घर में जो दारू बिक रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों का ठेका जो था वो लॉस में था, वो ठेका बंद हो गया। तो आज उन लोगों की चांदी हो चुकी है, वो लोग खुले नहीं समारे हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे तो मजे आ गए। तो आज तो वो हालात ऐसे हैं कि वो जगह जगह खड़े होकर के अपना दारू बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। बीजेपी के वार्ड पार्षद हैं आप, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कि जिन घरों में नुकसान हुआ है, तो क्या मुआवजे की सिफारिश आप अपनी सरकार से करेंगे? जी डेफिनेटली मैं मुआवजे की जो सिफारिश है वो सरकार से करूंगा। और आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं, वो भी इस सारे उसके ऊपर वो टाइम टू टाइम मेरे से सारा अपडेट भी ले रहे हैं। वो बाई चांस की बात है कि अभी वो आउट ऑफ सेशन होने के कारण यहाँ पर नहीं है, और बहुत जल्दी जो है वो पूरे वार्ड का मेरे दौरा भी करेंगे। उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल है, जो भी संभव मदद जो है इन लोगों की हो सकती है, उसके लिए करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में वो यहाँ पर दौरा भी करेंगे। तो क्या आपने विजिट किया होगा सर, जैसे आपका एरिया, आपने पूरे एरिया विजिट किया होगा? पूरे वार्ड में कितना, विजिट किया। पूरे वार्ड में सर, तो क्या कितना का नुकसान रणनीति है आपकी, क्या रणनीति है इस आपदा से हुए नुकसान से कैसे निपटारा मिलेगा? देखिए निपटारा मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्राकृतिक आपदा है। निपटारा मैं कहूँ कि कोई 2-4-6 दिन में हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। लेकिन वो एक एक करके, अगर आज की भी मैं बात करूं, अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, तो अभी पूरे वार्ड में मेरे, क्योंकि भीड़ गगर में कोई जेसीबी का काम नहीं है। वो भाई साहब ने आपकी पिछली बाइट में उसमें कहा था कि एक बार भी जेसीबी यहाँ पर नहीं आई, जेसीबी बाकी सब जगह चल रही है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जेसीबी जो से तेरे छोटी मोटी 2-4 जो ईंट पड़ी हैं, उनको भी नदी में गिराना है क्या?
जेसीबी किस लिए मंगाऊंगा? जेसीबी जब काम होगा तो तभी तो मंगाऊंगा ना। तो जेसीबी जहाँ काम है, जहाँ नदियां हैं, डायरेक्ट जिस तरह चौकी गांव है, नाडा साहिब है, चंडीकोटला है, वहां पर जेसीबी चल रही है, वहां पर हमारे सफाई मित्र भी काम कर रहे हैं, वहां लगातार काम। एक आपदा में जो मकान चलो टूट गए हैं वो तो चलो बात खत्म है, लेकिन जो अभी गिरने वाले हैं उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए उनको, उसके लिए मैंने उनको एक ही चीज़ कही है कि भैया जो गिरने वाले हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो आपका सामान, जो ईंट है, कोई और कोई सामान है, वैसे तो किसी का, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ, वहाँ पर किसी के घर नहीं थे, केवल एक व्यक्ति के जिसका नाम चोर है, ठीक है जी, जो अभी 4 दिन पहले जो है क्या कहते हैं बेल पर रिहा होकर के आया है, जमानत पर आया हुआ है, ठीक है, तो वो अभी क्या नाम उसकी है? क्या नाम ये है, देखिए ये लिखा ऊपर, देखिए गैंगस्टर, ये अखबार की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, गैंगस्टर लिखा हुआ है, और क्या कहते हैं ये रहा बीच में। आज अगर आप इसके नाम से इसे यहाँ गांव में आप पूछोगे कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है तो कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, कुछ लोगों के रोड के ऊपर जो घर है बिल्कुल जो लीगल तरीके से बने हुए हैं वो भी गिरने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रशासन ने मेरे साथ लगातार, हमारे एससी साहब थे, जेई साहब, एसडीओ एक्शन, सभी पूरा प्रशासनिक अमला हमारे यहाँ पर टाइम टू टाइम विजिट कर रहा है, और उसके लिए जो है हमने उसकी सपोर्ट के लिए 1000-1500 बैग जो है परचेज कर लिए हैं, जिसको उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 महीने पहले से उसकी जमीन की जो जियो मैपिंग है उसका काम चल रहा था। ये तो किसी को नहीं पता था कि इतनी भारी बरसात जो है, मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों में ये के बाद इतनी भारी बरसात हुई है, और कभी घग्गर नदी का जलस्तर इतना बढ़ा है, तो ये अचानक हुआ है। ये भी 4-5 दिन हो गए, काम ऑलरेडी चला, 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर गिर जाएंगे तभी वो तो सरकार प्रशासन जागेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कल से जो है आपको वहाँ पर, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फोटोज भी भेज दूंगा, कल से जो है उसका काम शुरू है। देखिए काम में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, और जो प्रशासन है वो भी आप देख ही पा रहे होंगे, आप दिन भर पत्रकार तक करते हैं, वो ऑलरेडी सारा ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पर भी समय निकाल करके आ रहे हैं। जिन लोगों का जो काम है, उन लोगों को उस प्रकार से निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं वार्ड के लोगों को संदेश मीडिया के माध्यम से भी, उसके अलावा भी मैं सभी लोगों से पर्सनली मेरा इन टच रहता है, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये बनावटी लोग हैं, ये एक बरसाती मेंढक की तरह है, जो कुछ समय के लिए तो आपको दिखेंगे, लेकिन बरसात गायब होने के बाद जैसे ही धूप निकलेगी तो ये सब भी गायब ही हो जाएंगे। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन, गांव के लोगों से यही है कि इस तरह के लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे, लेकिन आपको सही आपकी समस्या का जो समाधान करना है उसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड करना है कि क्योंकि जनता आज इतनी मूर्ख नहीं है भाई साहब, जनता सब समझती है कौन सही है कौन गलत है। और मुझे लगता है कि 2.5 साल के कार्यकाल में जो काम हमने यहाँ पर करके दिखाए हैं, वही इनके पेट में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि यदि 2.5 साल और में यहाँ पर अच्छे काम हो गए तो भाई साहब हमारा तो सुपड़ा परमानेंट साफ हो जाएगा।